नमस्कार। आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है आपके दोस्त हिमांशु सिन्हा के सोशल मीडिया अकाउंट पर, सोशल मीडिया पेज पर। उम्मीद करता हूं कि आप सब अपने अपने घरों में परिवार के साथ स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे, सुरक्षित होंगे। आज एक बार फिर आपसे रूबरू हूं अपने किस्से और कहानियों के पिटारे से एक छोटी सी कहानी लेकर, जो एक बड़ी सीख देकर के जाएगी। आज की कहानी हिंदुस्तान से दूर, बहुत दूर, आइसलैंड से। बहुत समय पहले की बात है। आइसलैंड के उत्तरी छोर पर एक किसान रहता था। किसान था, खेती बाड़ी करता, फसलें उगाता, थोड़े बहुत जानवर मवेशी थे, मुर्गियां थी, उन्हें पालता और अपनी जिंदगी गुजार रहा था, अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा था। इस किसान को अपने खेतों में काम करने वाले एक मजदूर की जरूरत थी, एक हेल्पर की जरूरत थी जो उसका हाथ बटाए। लेकिन ऐसी खतरनाक जगह जहां आए दिन आंधी तूफान आते रहते हो, तेज हवाएं चलती हो, कोई काम करने के लिए तैयार नहीं होता। थक हार कर किसान ने शहर के अखबार में इश्तेहार दिया कि एक मजदूर की जरूरत है। इंटरव्यू वाले दिन किसान से मिलने कई सारे युवक आए, बहुत सारे लोग आए, लेकिन जो भी उस जगह के बारे में सुनता वो मना कर देता। आखिरकार एक नॉर्मल सी हाइट का पतला दुबला अधेड़ इंसान उस किसान से मिला। किसान ने उससे पूछा कि क्या तुम इन परिस्थितियों में, इन सिचुएशंस में काम कर पाओगे? उस आदमी ने जवाब दिया, काम कर लूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। जब हवा चलती है तब मैं सोता हूं। किसान को उसका उत्तर थोड़ा अजीब लगा, लेकिन चूंकि कोई और ऑप्शन नहीं था, कोई और आदमी नहीं मिल रहा था, इसलिए किसान ने उस मजदूर को फौरन काम पे रख लिया। ये मजदूर बड़े काम का निकला, बड़ा मेहनती निकला। वो सुबह से शाम तक खेतों में मेहनत करता, जानवरों मुर्गियों की देखभाल करता और किसान बड़ा खुश रहता। वो भगवान को शुक्रिया अदा करता कि चलो फाइनली एक हेल्पर आपने दिला दिया जो मेरी हेल्प कर रहा है। एक रात किसान सो रहा था, अचानक तेज तेज हवाएं बहने लगी। किसान अपने एक्सपीरियंस से समझ गया, अपने अनुभव से समझ गया कि अब तूफान आने वाला है। किसान जल्दी से उठा, हाथ में लालटेन उठाई और मजदूर के झोपड़े की तरफ दौड़ा। उसने उसे उठाया, उठो उठो, जल्दी उठो, देखते नहीं तूफान आने वाला है। चलकर फसलों की गांठें बांध देते हैं, जानवरों को अच्छे से बाड़े में बंद कर देते हैं ताकि कोई नुकसान न हो जाए। मजदूर बड़े आराम से पलटा और उसने कहा, जनाब, आप शायद भूल गए, मैंने आपसे कहा था कि जब हवा चलती है तब मैं सोता हूं। किसान का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। उसके जी में आया कि इस मजदूर को गोली मार दे, लेकिन अभी तो नुकसान होने की संभावना थी। किसान ने लालटेन उठाया और जल्दी जल्दी खेतों की तरफ दौड़ा। अपने खेतों में जब पहुंचा तो उसने देखा कि फसलों की गांठें अच्छे से बंधी हुई थी और फसल तिरपाल से ढकी हुई थी। जानवरों के बाड़े की तरफ गया तो उसने देखा कि जानवर भी बाड़े के अंदर थे, मुर्गियां अपने दड़बों के अंदर थीं और सबके गेट अच्छी तरह से लॉक थे, सिक्योर थे। नुकसान होने की कोई संभावना, कोई उम्मीद नहीं बची थी। अब किसान को इस मजदूर की बातें समझ में आने लगी। उसने कहा था कि जब हवा चलती है तब मैं सोता हूं। इसका मतलब है कि उसने पूरी तैयारियां कर रखी थी ताकि जब वक्त मिले तब वो आराम कर सके। दोस्तों, हमारे जिंदगी में भी ऐसे कुछ तूफान आने तय हैं। कभी न कभी, कहीं न कहीं हमें कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए जरूरी है कि हम उस आने वाले बुरे वक्त के लिए शुरू से ही तैयारियां करके रखें। कुछ स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स को अगर वो रोज थोड़ा 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 अपने सिलेबस को कंप्लीट करें, पढ़ाई करें, तो एग्जाम के टाइम में कभी जरूरत नहीं पड़ेगी कि रात भर जाग जाग कर पढ़ाई करें। हमारे जैसे नॉर्मल लोग अगर रोज थोड़ी थोड़ी बचत करें तो शायद बुरे वक्त के समय कभी किसी से कुछ मांगने की जरूरत ना पड़ेगी, लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, आज से हम भी ये प्रण लें कि थोड़ा थोड़ा बुरे वक्त के लिए जरूर सेव करें, तैयारी रखें, ताकि जब तेज हवाएं चलें हम भी आराम से कह सकें कि जब हवा चलती है तो मैं सोता हूं।
उम्मीद करता हूं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नए छोटी कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।